हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी भोली भाली बातों को याद कर रहे हैं। और ये रीडिंग है टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच रहे हैं, ये कौन है जो आपको बेहद मिस कर रहे हैं। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से, जरिए से। और ये हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग है जो कि आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करती है, आपसे के जीवन से जुड़ी हुई। तो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करो, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकेगी। अगर आपको बहुत उलझन है जीवन में, दुविधा में आप फंसे हुए हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप पता कर सकते हैं। सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर भोली भाली बातें कौन याद कर रहा है आपकी। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके भोलेपन की, अब उससे पहले एक लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जिससे एनर्जी आए। ओके, तहे दिल से शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो देखो, आपका भोलापन, आपके अंदर भोलापन तो है। आप जो भी उम्र से हैं, 18 साल से लेके मैं कहती हूँ 60 ईयर के भी हैं, 80 ईयर के भी हैं, उम्र के लास्ट आखिरी पड़ाव में भी अगर आप हैं, लेकिन आपकी मासूमियत नहीं खोई है। आप एक मासूम बच्चे जैसे आज भी हैं। आपके दिल में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश, लोगों को आप उस नज़रिए से नहीं देख पाते जैसे आज का संसार है। जैसे आज क्या है, चालाकियों से भरी हुई दुनिया। लोगों को आप कभी कभी ये सोचते हैं आप प्यार कर रहे हैं, सामने वाले को प्यार दे रहे हैं, अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं, सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार, वो सम्मान, वो चीज़ें आपको पलट के नहीं मिल पाती हैं। आप नहीं समझ पाते कि लोग आपका उपयोग कर लेते हैं, प्यार से बोल के आपसे कहीं ना कहीं अपने काम निकलवा लेते हैं। उसके बाद उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप हैं कहाँ, आप जिंदे हैं, मर गए, क्या हुआ आपके जीवन में। कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों को फेस करना पड़ा। आपके अंदर भोलापन तो है, ऐसा नहीं है आप भोलेपन की बातें सिर्फ करते हैं। आपके अंदर भोलापन है, आप भोलेपन से चीज़ों को पूछते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं, और बात करने का तरीका ही इतना खूबसूरत है आपका, और आपका भोलापन आपकी बातों में दिख जाता है। ये भोलेपन से बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे बेवकूफ़ी वाला भोलापन नहीं, शुद्धता वाला, सरलता वाला भोलापन यहाँ पर नज़र आता है। तो ये कोई पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। यानी आप स्त्री देख रही हैं तो अपने हिसाब से सुन सकती हैं, पुरुष देख रहे हैं तो अपने हिसाब से। तो देखो, अगर आपके ये पर्सन हैं, अगर आप फीमेल हैं तो पर्सन की बात हो रही है, और मेल हैं तो पर्सनी कहूँगी मैं आपकी फीमेल पार्टनर के लिए। तो देखो, आपके पर्सन जो पर्सनी है, जो भी रहे आपकी लाइफ से जुड़े हुए, वो उस वक्त को याद कर रहे हैं जो वक्त आपने गुजारा। कभी बहुत सारी बातें आपने की हैं इनसे, और वो भोली भाली बातों को याद करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। पर आप सोचेंगे जब इतना याद करते हैं, संपर्क में भी आप, हो सकता है ऑन ऑफ होता हो आपकी लाइफ में, कांटेक्ट में हो भी और नहीं भी। जैसे कुछ समय के लिए कोई किसी भी बात पे चर्चा हो गई, या ऐसे ही अमूमन बात हो गई, या आपको ब्लॉक कर दिया, फिर से खोल दिया, या कुछ जीवन से आपके संबंधित हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एक घर में रह के भी ये कंडीशन आती है लोगों के सामने कि प्यार होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े ऐसे हो जाते हैं कि बातचीत बंद हो जाती है। तो ये सिचुएशन वो भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है कि कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई। परमानेंट ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल संपर्क में नहीं है। हो सकता है लॉन्ग टाइम हो गया हो, नहीं हो संपर्क में, लेकिन है कहीं ना कहीं। अगर आप नहीं हैं उनके संपर्क में, तो देखो वो तो ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। अगर आप हैं सोशल मीडिया पे कहीं भी आपका कोई भी पोस्ट, ये व्हाट्सएप का ही हो सकता है, आपकी डीपी स्टेटस या कुछ भी चेक करना, अलग आईडी बना के देखना, आपका इंस्टा या जो भी है आपके ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये तो दिख रहा है सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं।
तो ये आपने जो वक़्त बिताया, जो साथ में बातें की हैं, तो कभी-कभी इनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट, वो बातों की सोच कर आ ही जाती है। 24 घंटे जैसे आप इस व्यक्ति का ध्यान करते हैं, आप हमेशा इस व्यक्ति ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है जिनका ध्यान आपके दिल दिमाग से कभी जाता ही नहीं है। कभी गुस्से में आता है, कभी प्यार में आता है, कभी पिछली बहुत सुंदर समय आपने जो बिताया वो याद आता है, या न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में, कोई क्रश है जिसको आप चाहते हैं, उसका ध्यान आपको हमेशा बना रहता है। ये रीडिंग उन्हीं के बारे में हो रही है। तो आप ये पर्सन का ये हाल है। अभी तक तो आप ये गाना गुनगुना रहे थे, जिया लागे ना तेरे बिन जिया लागे ना। आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ये यूट्यूब पे दिया होगा, शायद मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए डेडिकेट हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं ये सॉन्ग गुनगुनाते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। जिया लागे ना तेरे बिन जिया लागे ना। मैं बहुत अच्छी गायक नहीं हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और मुझे ये सॉन्ग भी याद नहीं है, जाने कहाँ से ये एकदम से इंट्यूशन में आया। तो आपके पर्सन ही डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपने भी बहुत महसूस किया है। आपका मन नहीं लगता उस व्यक्ति के बिना, उस पर्सन या पर्सनी के बिना। हमेशा आप बेचैनी एक महसूस करते रहते हैं, हमेशा फील करते हैं कि काश वो व्यक्ति आपको समझ पाए, वो प्यार, वो आपकी बेचैनी, वो तड़फ जो आपने अकेले में एकांत में सहा है, वो दर्द, वो आंसू आपके वो व्यक्ति देख पाता। काश ऐसा होता जैसे पिक्चरों में होता है कि देख लेते हैं हम लोग दोनों साइड का, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा आप सोचते हैं। पर होता कहाँ है, आपने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत याद किया है, बहुत तड़फे हैं आप, बहुत बेचैनियों से गुजरे हैं आप, लेकिन आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया। आप बहुत बोले हैं सच में। पेज का कार्ड आ जाता है ना, देखो पेज दो तरीके से व्यक्ति को, अब पेज के कार्ड हैं, देखो पेंटिकल है, सोर्ड्स है, बॉन्ड है, ये सिर्फ अलग अलग चरित्र को दर्शा देता है। तो आपके लिए जो आ रहा है कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, तो इतना सरलता से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ एक इंसान जो सिर्फ सच में ऐसा नहीं है आप बनावटी भोली बातें करते हैं, सच में भोली भाली बातें करना, हंसा देना लोगों को, ऐसे मजाकिया स्टाइल में बात करना, तरीके से बात करना कि लोगों को मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ ही जाती है आपकी बातें सुन के। कहते हैं ना एक गुदगुदी सी होना मन के अंदर, तो ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें आप लोग कर लेते होंगे। माफ़ कीजिएगा, कॉल था रीडिंग के लिए ही। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आप इनका जो भी ये पर्सन है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपकी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत ईगो, घमंड और रिश्ते में इतनी खटास पैदा कर रखी है कि हिम्मत भी नहीं आ रही है कि आपको ये चीज़ें बोल पाएँ। या तो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल आपसे बातें करना चाहते हैं, फिर पहले की तरह वो रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन कोई कारण है जिसकी वजह से आपसे वो बात नहीं कर पाते। तो ये कारण सिर्फ इनका ईगो दिख रहा है मुझे। ईगो की वजह से आपसे बात नहीं करना, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी है कि आपका साथ अभी नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, पचड़ा ही समझ रहे हैं कि लपड़े झपड़े में नहीं पड़ना है, पचड़े में नहीं पड़ना है, अभी जैसा जो चल रहा है चलने दो। और लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ कि आपको याद नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपको महसूस कराते हो कि आपको इग्नोर कर देना या आपसे बात ना करना, या ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देना कि जैसे आप समझें जिससे कि इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है। ये मतलब कहते हैं ना वो कनखियों से देखना, वो आंखें इधर उधर रखना और ध्यान पूरा पूरा आपके ऊपर देना, ऐसा हिसाब दिख रहा है। देखा होगा आपने, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने किसी चीज़ को इग्नोर किया हो और आपका ध्यान पूरा उधर गया हो। तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि पूरा पूरा ध्यान आपके ऊपर है, पूरा मन तन अलग है, दिमाग और मन पूरा आपके अंदर रखा हुआ है। तो इनका मन तो लग नहीं रहा है, ये इनको
उधेड़-बुन जब भी फ़ोन उठाती हैं तो बस आपको ही सर्च करना, आपको ही देखना, आपके बारे में सोचना, बहुत सारे मीठे अनुभव को याद करना, बहुत सारी आपकी भोलेपन वाली बातें जिनमें आप इनको हँसा दिया करते थे, या आपकी बातों पे ये बहुत खुश हुए थे। हो सकता है कोई मोमेंट, जैसे कभी-कभी मैं ही याद कर लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड और हम लोग एक बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे लेटे-लेटे मोबाइल में कि देखें किसकी स्पीड तेज़ है। ये बहुत पहले की बात है। तो कभी-कभी वो दिन याद आ जाता है और मैं बहुत हँसती हूँ। क्या बचपना था कि मतलब हनुमान चालीसा पे बहस लगा रहे थे, देखें कौन मोबाइल के साथ जल्दी-जल्दी से पढ़ता है। तो बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ना। तो ऐसे कुछ क्षण, ऐसे कुछ पल आप ज़रूर याद करते होंगे, ऐसी मेमोरी जो आपको भी याद है, आप भी उस क्षण पे मुस्कुराते हैं, याद करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो इंसान, वो पर्सन या पर्सनी आपको याद करते ही करते हैं, तब आपको उनकी इतनी याद सताती है। अगर आपके मन में उनकी याद नहीं आती है, नहीं सोच पाते हैं आप, नहीं बेचैनी नहीं है, तो समझो वो इंसान आपको भुला बैठे हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। अगर आपको बेचैनी है, अचानक से बेचैनी होने लगे, एक सोच आने लगे ऐसे इंसान की जिसके बारे में आप नहीं भी सोच रहे हैं फिर भी, तो निश्चित वो भी आपको सोच रहे हैं। ये बात तय होती है। ओके, तो खुश रहो, मस्त रहो, भोलापन अपना बना कर रखो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।